What is up everyone, this is me मुकेश guys मुकेश नेटवर्क and we are back with another one। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये इंटरव्यू कवर करें, इंस्टाग्राम में बोल रहे थे। अगर आपको भी मेरे को इंस्टाग्राम में कुछ बोलना है तो प्लीज़ गो एंड कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे एंड मेरे एक्चुअली 2 इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आप जाओगे इस इंस्टाग्राम पे वहाँ पे जो बायो है वहाँ पे आपको मेरा दूसरा आईडी भी मिल जाएगा। सो एनीवे ये इंटरव्यू है एमिवे बंटाई का, राज जोन्स इंटरव्यू है। 44 मिनट्स का है तो अगेन पार्ट वाइज तो करना ही पड़ेगा। बट या राज जोन्स का इंटरव्यू एमिवे का 2016 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि 2017 वाला हमने कवर कर दिया। पूरा बीफ सीन स्टार्ट होने से पहले वो जस्ट पहले वो इंटरव्यू होता, हैशटैग सड़क जब निकला था। जो अभी जो 2022 का अभी जो रीसेंट इंटरव्यू निकला है उसको भी हमने कवर कर दिया। And it's time to cover the first interview of Raj Jones and Amiwe Bantai. So, Amiwe, exclusive and rare interview by Raj Jones. Part 1, let's get it. दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है बम्बई 37 का एक नंबर रैपर शाहरुख शेख, also known as एमिवे। तालियां। कैसा भाई? क्या भाई, एक नंबर माशाल्लाह, सब बढ़िया। तुम बताओ? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तुम्हारा घर का स्टूडियो जहाँ तुम सारे गाने बनाते हो? मेरे हर एक गाने A to Z। इनिशियल थॉट्स राज जोन्स इज वेरी स्लिम, बहुत स्लिम लग रहा है राज जोन्स, बहुत ही ज़्यादा फिट लग रहा है आई गेस। एंड एमिवे, लुक एट एमिवे बंटाई मैन, लुक एट एमिवे बंटाई। ये किस टाइम का लुक है भाई? हैशटैग सड़क में ये लुक नहीं था, सड़क में तो वो लुक था 2017 का लुक। ये वाला और बंटाई नहीं, ये वाला आई थिंक ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आई थिंक आउट ऑफ संपर्क वाला ये लुक है क्या? नहीं, आउट ऑफ संपर्क वाला भी ये लुक नहीं है। ये किसका लुक है भाई? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। इस स्टूडियो से लेकर अभी जो खतरनाक स्टूडियो बना है, मतलब खतरनाक सिर्फ स्टूडियो ही नहीं, खतरनाक लाइफ भी एमिवे बंटाई में। दिस इज मोटिवेटिंग मैन, दिस इज मोटिवेटिंग स्टफ मैन। आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट है। अपने अपने फील्ड में आप कहाँ क्या कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया। तुम बताओ? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तुम्हारा घर का स्टूडियो जहाँ तुम सारे गाने बनाते हो? मेरे हर एक गाने A to Z, जब शुरुआत से लेके अब तक जो भी गाने बने सब यहाँ पे बने। और लोगों को ऐसा लगता है कि तुम बड़े बड़े स्टूडियो आते हो। लोगों को लगता है कि हाँ बड़े बड़े स्टूडियो में करता हूँ, लेकिन ऐसा जो नया मतलब शुरुआत का गाना था ना, विंड ब्लॉक, हाँ वो तभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। तब जब मैं सीख रहा था तभी मैंने 1-2 गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड किए। बाकी जो भी गाना है, म्यूजिक कंपोजिशन, अरेंजमेंट, जो भी लिरिक्स विरिक्स सब कुछ इधर ही पे होती है। मिक्सिंग से लेकर सब कुछ, मास्टरिंग सब कुछ इधर ही पे होता है। तुम हाउसमेट हो? हाउसमेट सुनते ना? अच्छा बताइए, तुम्हारा रियल नेम जो है वो है शाहरुख शेख नहीं, और एक मेरा असली नाम है। क्या? मेरा जो स्कूल के टाइम नाम था। हाँ। मेरा एक गाना आने वाला है जिसका नाम है झंड है, उसमें मैंने बोला है स्कूल के समय में मैं दिमाग से थोड़ा पपलू था और थोड़ा सा ज्यादा काला मोटा गोलू बबलू था, गबरू था मैं हाइट में, और कोई भी आके फाइट दे के चल देता था, कल दिखाता बोल के मैं बल दिखाता। तो ये मेरा स्कूल का शॉट था, जिसमें स्कूल में बोलता ना पपलू था। हाँ। मेरा असली नाम है बिलाल। मैंने नए गाने में जो आ रहा है तड़क पड़क, उसमें मैंने बोला असली नाम मेरा बिलाल है। अच्छा। तो बिलाल मेरा असली मैंने नए गाने में जो आ रहा है तड़क पड़क, उसमें मैंने बोला असली नाम मेरा बिलाल है। अच्छा। तो बिलाल मेरा असली नाम है। तो ये सिर्फ स्कूल वाले लोगों को मालूम है। तो बिलाल से आप शाहरुख शेख बने? शाहरुख शेख। उससे फिर आप एमिवे। तो ये क्या स्टोरी बनी बताओ? बिलाल तो मेरे पापा ने रखा था। अच्छा। मम्मी मेरी हिंदू थी यार, डैड मुस्लिम। अच्छा। लव मैरिज। क्या मम्मी और पापा ने ब्याह कर शादी कर ली। हाँ। फिर पापा मतलब मुसलमान कन्वर्ट हो गए। पापा ने मेरा नाम बिलाल रखा, और बिलाल नाम थोड़ा टफ पड़ता है। मम्मी की फैमिली थोड़ी हिंदू है ना, उनको समझ नहीं आता। हाँ। तो 1995 में जब मैं पैदा हुआ, नवंबर 13, उसी टाइम में DDLJ रिलीज हुई थी। हाँ। दिलवाले दुल्हनिया, शाहरुख भाई की गाने, यार खतरनाक पिक्चर है। एक नंबर मराठा अभी भी चल रही है वहाँ पे भाई, मुंबई में देखने आ सकते थे। तो वो पिक्चर जब रिलीज हुई थी तभी शाहरुख खान बहुत फेमस था। हाँ। तो मम्मी की फैमिली को शाहरुख खान बहुत पसंद था, तभी मेरा नाम शाहरुख मजाक में रख दिया। अच्छा। शाहरुख खान इसे पसंद आ गया, छोड़ो। शाहरुख नाम रख दिया, तो शाहरुख नाम रख दिया। फिर सब लोग शाहरुख बुलाने लगे। तो शाहरुख तो कॉमन हो गया, लेकिन स्कूल में असली नाम दर्ज कराना था। हाँ। स्कूल में सब लोग मेरे को बिलाल के नाम से जानते थे, तो बिलाल बुलाते थे। फिर बाद में जब मैं 10वीं में गया, 10th स्टैंडर्ड में, तभी भी मैं बिलाल ही था स्कूल में।
काफी डिसेंट, अच्छा खासा पढ़ने वाला बंदा, जो बोलते हैं ना ज्यादा मस्ती वस्ती कुछ नहीं, बराबर किताब विताब लेके आने का, हाथ में टिफिन बॉक्स, ये 3 टाइम Studious एकदम लेके एकदम बोलते हैं एकदम पैंट वैंट ऊपर रखे, एकदम बाल चंपू तेल वेल लगा के एकदम डिसेंट, मतलब सीधा बन जाता मैं तो जाके पढ़ता शरीफ छोकरा एकदम काफी शरीफ, बोलते हैं ना। अभी जो चेंज आया है, जो स्कूल वाले अगर ये वीडियो देखेंगे बोले भाई ये बिलाल है ही, ये वो बंदा काफी अलग है, ये बंदा काफी अलग है। फोटो दिखाऊंगा इंटरव्यू के बाद, बहुत खतरनाक। ठीक है भाई, जरूर। तो देखेंगे फिर। स्कूल में तो पीछे मैं जहाँ पे बैठता था ना, उसके पीछे मस्ती करने वाले बच्चे बैठे। कितना कुछ है उनके पास बोलने के लिए है। मैं भी ये काफी कंफ्यूज था कि बिलाल शेख, फिर शाहरुख शेख, फिर एमिवे, ये सीन क्या है भाई, क्या नाम क्या है। सो जो रजिस्टर्ड नाम है वो बिलाल शेख ही है, मतलब उनका नाम बिलाल ही है जो रजिस्टर्ड है। एंड शाहरुख, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो याद रखने में और बुलाने में, शाहरुख शेख, पर उनका नाम बिलाल ही है, मतलब स्कूल में नाम उनका बिलाल ही रहा था, सारे रजिस्ट्रेशन में उनका नाम बिलाल ही है। एंड या एमिवे, लेट्स गेट इट मैन, लेट्स गेट इट। कितना कुछ है भाई इनको बोलने को एमिवे को। लुक एट हिम मैन, लुक एट हिम, नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे हैं। आई लाइक दिस मैन, आई लाइक दिस। अभी वो थोड़ा सा कूल काम एंड कंपोज्ड हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लाइफ देख लिया उन्होंने। यहाँ पे तो वो शुरुआत कर रहे थे, अभी वो काफ़ी लाइफ देख लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी 26 साल की उम्र है अभी उनको, और भी जाना है उनको आगे। सो 26 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ देख लिया भाई लाइफ में, कम ऑन। तो स्कूल में तो पीछे मैं जहाँ पे बैठता था ना, उसके पीछे मस्ती करने वाले बच्चे बैठते थे, जो मस्ती से करते थे। मेरे दोस्त थे, हाँ तुम्हारे बैक बेंचर्स, हरामी लौटे। तो मेरे पीछे बैठते थे लोग, तो मैं मस्ती तो नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त थे, रिसर्च में बात करता था। ठीक है। तो वो लोग नॉट अफ्रेड, एमिनेम का एक रैप गाना बहुत पटांग चली थी, तो वो गाना वो लोग बैठ के यू कैन ट्राई तो गा रहे हैं। बोला अरे भाई कुछ तो गा रहे हैं, सही है, मतलब घड़ी घड़ी गा रहे हैं, मतलब क्या चीज़ में। बोला भाई क्या गा रहे हैं, तो उसने मेरे को बोला कि भाई ये रैप है, एमिनेम का रैप है। बोला रैप क्या होता है, तो उसने मेरे को बोला कि रैप मतलब बनता है जो गाना बाहर का अंग्रेज लोग नहीं कहते, अंग्रेज के ये चलता पूरे एकदम कपड़े बड़े 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 पहन के टोपी वोपी, एमिनेम को देख रहा। बोला भाई रैप नहीं पता क्या होता है, तो बंदा हंसने लग गया, सबको बता दिया, मनाली इधर आए, ये उधर सोनाली उधर, सबको लड़कियों को पता, बेइज्जती हो गई लड़कियों की। बोलता है इसको नहीं पता, फिर बोला अरे बता है क्या दिक्कत है, फैला क्यों रहा है। तो उसने बोला कि भाई एमिनेम का भी बोला रैप करता है, तो उसने एमिनेम के बारे में बताया। बोला अभी एमिनेम को, तो सब बोले भाई आप तो बात ही छोड़ दिया, एमिनेम नहीं पता तो फिर तेरे को मतलब ही नहीं कुछ, मतलब बता देना यार। फिर उसने बोला काम कर, घर पे जाइए, हिट फैक्ट्री लगाना बेचो में, उसको मालूम पड़ेगा कि 5 बजे शाम को 5 बजे शाम को 5 बजे आता था, शाम को 5 बजे मैं घर पे आया, स्कूल से ड्राइवर उतरा, टीवी लगा, तो बीएचओ में पहला गाना जो प्ले हुआ ना, पहला गाना सबसे जब मैं 10th में था, मेरा पहला इंग्लिश गाना जो मैंने सुना, हिप हॉप ट्रैक, और बोलते हैं इंग्लिश का पहला गाना सुनने वाला वही गाना हुआ मेरे साथ, जो मैंने याद करने की कोशिश की। लगा जैसे एमिनेम खड़ा, I'm not afraid, एकदम खड़ा वाला, रे भाई तो खतरू है, बस सुनते ही मतलब बोलते हैं रोंगटे खड़े हुए, एक फील अलग है कि बताइए था कैसे है। तो मैं बोला अच्छा पूरा गाना देखा, फिर नेट लगाया, नेट में यूट्यूब मैंने सर्च किया, एमिनेम नॉट अफ्रेड सर्च किया, गाना वाना देखा, तो हाँ लिरिक्स भाई सबसे इम्पोर्टेंट लिरिक्स, क्योंकि भाई के पकड़ना फ्लो बहुत तेज है, फटाफट है तेज है। तो मैंने गाना सुना और लिरिक्स पढ़ते पढ़ते मैंने बोला नहीं याद करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा गाना है, मैं बोलते हैं ऐसा कुछ मैं कभी सुना नहीं था, मेरे को अच्छा लगा। तो मैं गाना सुना पूरी रात लिरिक्स रट्टा मार रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो गया अचानक, भाई बिलाल से क्या कर रहा हूँ। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, ये इंस्पिरेशन है, ये डेप्थ है भाई, ये डेप्थ है। आपको पता चल रहा है कि जो शुरुआत हुई है, जो स्टोरी है, उसमें डेप्थ है। क्यों उनका नाम एमिवे क्यों पड़ा, बस एमिवे, मतलब एमिनेम अच्छा लगा, लिल वैन अच्छा लगा तो एमिवे कर दिया, और क्या। इसमें कहाँ डेप्थ है, अगर ये आंसर होता ना, इसमें डेप्थ बिल्कुल नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उन्होंने बाकायदा बताया कि उनको रैपिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था, हिप हॉप के बारे में कुछ नहीं मालूम था, एमिनेम कौन है उनके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन लोग जो उनके दोस्त है वो बोले कि जाके चेकआउट करो, और एमिवे ने आके चेकआउट किया एंड बाकायदा लिरिक्स निकाल के चेकआउट किया, उनको इंस्पायर किया एमिवे ने, वो फील आया उसको, एमिनेम ने इंस्पायर किया एमिवे को, वो फील आया उनको, वो कनेक्ट हुआ उनके साथ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री ब्रो, द रेस्ट इज हिस्ट्री। याद क्या दूसरे दिन हमारा भाई गया स्कूल में, बेटा बोला बेटा क्या गाना बोल रहा था, तो बोलता नॉट अफ्रेड, मैंने सुना भी तेरा भाई सुना चलो बेटा, फिर क्या पब्लिक बोलता रे भाई यार कैसे याद करो भी करो,
You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em. Doing things, singing so far, so what I say 'em. Cause in the way, man, let me stop you from causing hate. I'm saying, I do something, I do. I give no damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the boys, feel the pain, this gassed up. If you think it's half of me, I'm a beat all I say, what's to be with Donna, be your nose in the Donna, be a time, balcony. No, it's time to bust some time, ask you around, happening. That's all I see, man. ये उसने भाई साहब मतलब राज जोन्स ने काउंटर किया तुरंत कि आप भी सुना, अभी थोड़ा सुनाओ। इतना मेहनत करके अगर याद किया है तो अभी भी याद होगा आपको। एंड एमियो ने बोला क्या भाई तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। एंड स्पिट मैन, ही स्पैट। एमियो यू नीड टू रिलैक्स ब्रो, यू नीड टू रिलैक्स। भाई साहब लुक एट द केडेंस, लुक एट जो लोग भी बोल रहे कि यार इंग्लिश क्या यार इंग्लिश, मतलब ठीक है भाई, ठीक है इंग्लिश सब इंग्लिश में माहिर नहीं है, ठीक है सबका तगड़ा नहीं है, वोकैबुलरी सबका तगड़ा नहीं है इंग्लिश का। हम सुन के हम सुनते हैं वर्ड्स, उसको याद रखते हैं, फिर जब अपने गाने बनाते हैं तो उसमें वो वर्ड को दाखिल करते हैं, ठीक है उसका वर्ड नहीं है, सबका वर्ड है ये, ठीक है सब अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इतना फ्लुएंसी, जो फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं ठीक है वो फ्लुएंसी नहीं है, कोई बात नहीं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कनेक्शन तो है ना, कनेक्ट तो कर रहा है ना बंदा। एंड लुक एट हिम स्पिट मैन, लुक एट हिम स्पिट। Gassed up, if you think it's half of me, I'm a beat all I say, what's to be with Donna, be your nose in the Donna, be a time, balcony. No, it's time to bust some time, ask you around, happening. That's all I see, man. ये उस टाइम पे उस टाइम पे मैंने गाया था। उसके बाद फिर क्या काम हुआ? हो गया, एकदम शांत हो गया। भाई तू अच्छा गाता है रैप, तो बोला अच्छा गा लिया, तो अच्छा गाता है, बोला ठीक है, तो बोला अच्छा। और आप देखो कि वो इंटेंशन, वो किस पैशन के साथ, मतलब जब राज जोन्स ने यहाँ पे बोला कि एक सुना दो, एमिवे ने बस ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नहीं बोला, एमिवे ने फुल रेडी हुआ एकदम, उसने एकदम बूस्ट किया अपने आप को, एंड कैमरा को देखा एंड एकदम इंटेंट के साथ, एकदम वो अग्रेसिवनेस के साथ, एकदम वो पैशन के साथ। दिस इज व्हाट रियल हिप हॉप इज ऑल अबाउट ब्रो, दिस इज व्हाट रियल हिप हॉप इज ऑल अच्छा गाता है रैप, तो बोला अच्छा गा लिया, तो अच्छा गाता है, बोला ठीक है, तो बोला अच्छा तारीफ मिल गई, तो मैंने ये तो नहीं किया कि हाँ अच्छा है मतलब मेरा रैपर बन गया, मैं ठीक है चल तारीफ हो गई। तो मैं घर पे आया, फिर एमिनेम के और गाने सोच किए, लूज योरसेल्फ, व्हेन आई एम गॉन, स्पेस बाउंड, ये सुन के घर पे बैठ के उसके हर एक गाने सुनने लगा। तभी मैं उसका फैन हो गया, फटाफट बोलते हैं खत्म, मतलब गाने ही सुनते रहो। तो रात गाने ज़्यादा सुनने लगा, एमिनेम के गिनता था कितने गाने याद हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो मैं आपको सुनने लगा, बेटा 7 गाने याद हो गए, तो 7 गाने सुना था, तो ऐसे याद हो गए। फिर ऐसी 10वीं निकल गया, पढ़ते गाना सुनने की 10वीं निकला, पास अच्छा खासा पास हो गया। फिर साइंस करना था मेरे को, मतलब मैं बायोलॉजी अच्छा, मेरा बायोलॉजी अच्छा था, बायोलॉजी सब लोगों की अच्छी होती है ऐसा हो जाए, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होती है, तो बायोलॉजी मेरी अच्छी थी। तो मेरे को साइंस आया, पापा से बात हुआ था, बोले कि करना क्या है इसके बाद, बोला भाई मैं ये लूँगा, मेडिकल लूँगा और मैं MBBS करूँगा, क्योंकि मेरे को है अच्छा लगता था, डॉक्टर बनना था। तो घर वाले भी बोले कि वाओ मेडिकल लूंगा, MBBS करूंगा, भाई खर्चे ही खर्चे। मैं स्कोप की बात तो मतलब ठीक है, अभी वो मतलब हम ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, पहले जब आप MBBS की बात करते हो ना, खर्चा, आपको खर्चा देखना पड़ता है, क्योंकि MBBS में बहुत खर्चा है ब्रो, बहुत खर्चा है ब्रो, कम ऑन ना। और MU बंटाई के जो गोल्स थे भाई, डॉक्टर बनने का इच्छा था उनको, डॉक्टर बनने का मन था उनको, और अभी डॉक्टर लाजरूस के साथ वो ट्रैक्स बना रहे हैं। लेट्स गो ब्रो। मेरे को है अच्छा लगता था, डॉक्टर बनना था। वो घर वाले भी बोले कि अच्छा है, फील्ड अच्छा है, तो साइंस भी तो मैं भी ठीक है चलो ले लिया बायोलॉजी, पढ़ते भी मैं गया कॉलेज फॉर्म में मरा है, बायोलॉजी ले लिया, पता नहीं था कि टफ पड़ जाएगा बाद में, लेकिन ले लिया। फिर लिया 11th में, लेकिन कॉलेज तो जाता था मैं ज़्यादा था, लेकिन गाने वाने सुनता भी था। फिर हमें एक कॉलेज में एक फ्रेंड था मेरा, फैजान जो भी बंदे लोग वहाँ पे उठते थे, उन लोगों ने बोला भाई तू गाता अच्छा, लिख के ट्राई कर कभी। तो मेरा पहला गाना था ग्रीन क्लॉक, जो गाना है ग्रीन क्लॉक, हाँ भाई वो गाना मैंने ऐसे मजा में बोलते ना बुक में मैंने लिखा ग्रीन क्लॉक। इंग्लिश पहले मेरे को लगता था रैप मतलब इंग्लिश ही होनी चाहिए, इंग्लिश ही किया मैंने, मेरे को लगा रैप मतलब इंटरनेशनली फेमस होना है, इंडिया का तो छोड़ ही दिया मैंने, बोला इंटरनेशनल फेमस होगा, एमिनेम जैसा स्टेज से बाहर आऊंगा और पब्लिक खड़ी मेरे लिए सब बताने वाली, बोला ऐसा कुछ करूंगा। तो फिर मैं घर पे बताया नहीं सबसे, लेकिन मैं अकेले में करता था, माइक डायनामिक माइक आती थी 200 रुपये की, वो खरीद लेगा के लगा के, मैंने ये सब नहीं था कभी, मैं नॉर्मल में आता है। तो
मैंने लिखा बीट नेट से ऑन किया, उसमें मैंने ग्लिंट लॉग लिखा था। ग्लिंट लॉग क्या है? ग्लिंट लॉग वर्क लाइक अ ग्लिंट लॉग इफ इट ऑन अ चीट में ऐसे लिखा था। उसमें स्टोरी वोरी लिखी थी, तो वो लिखा ठीक ठाक लेके गया स्कूल में, कॉलेज स्कूल बोल रहा हूँ, कॉलेज में था। कॉलेज में दोस्तों को सुना, वो लोग सुने गाना, बोलते भाई गाना अच्छा है, मतलब जो लिखा तूने खुद से लिखा? मतलब हाँ खुद से लिखा है, ठीक है, छापूंगा थोड़ी छापा मतलब क्या। तो लोग सुना, वो लोग काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लिखता गाना, अच्छा लिखने लगा। तो मैंने सोचा कि हाँ शायद से मेरे को थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस करते करते वो भी करूँगा। तो वही काफ़ी गाने लिख रहा, काफ़ी गाने लिखने लगा। तो इसी जब 12वीं तक आ रहा था, मैं ग्लिंट लॉग करके गाना जो मैंने यूट्यूब पे डाला, एक ग्लिंट लॉग बनने से पहले मतलब मिंटा मेरा एक दोस्त वो बना, हमारा मिंटा में कैमरा पीछे बैठा मेरा भाई बैठा, वो हमारा मिंटा पे बैठा। शाउट आउट टू मिंटा भाई, शाउट आउट टू मिंटा भाई। कितने मतलब यही असली दोस्त है भाई, यही असली दोस्त है। जब आपके पास कुछ नहीं होता, ये दोस्त आपके साथ रहते हैं, आपके साथ आपके हंसी खुशी, आपके दुख, आपके सुख में भागीदार रहते हैं। और जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो, वो तब भी आपके साथ रहते हैं। इनसिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, जेलसी की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मिंटा ने बिहाइंड द कैमरा, जैसे अभी बिहाइंड द कैमरा मिंटा रह के वो एमवे को सपोर्ट करते रहे और अभी भी वो एमवे को सपोर्ट कर रहे हैं, एमवे के काम में ध्यान दे रहे हैं, एमवे को सपोर्ट करते जा रहे हैं। और क्योंकि अभी एमवे ने नाम वो कमा लिया, जो ये जो ड्रीम है कि इंटरनेशनली बनना है फेमस, मेरे को स्टेज से ऐसे निकलना है, लोग ऐसे चिल्ला रहे, अभी वो सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन वो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, राइट, कि इंटरनेशनल छोड़ो, हमारे इंडिया में इतना सब कुछ, और इंग्लिश छोड़ो, हम हिंदी में ही मचा देंगे। और अभी वो तो अपने गाने में बोल रहे हैं कि अपने हिंदी में यूके और यूएस मचाएगा। ये कितना अच्छा लगता है देखने को कि ये शुरुआत में उनका थॉट प्रोसेस था और अभी वो सब कुछ सच हो चुका है, अभी वो सब कुछ सच हो चुका है। अमेजिंग अमेजिंग। पीछे बैठा मेरा भाई बैठा, वो हमारा मिंटा पे बैठा। तो पहला गाना जो ग्लिंट लॉग ड्रॉप करने से मैंने मेरा और मिंटा का फेसबुक में बातें होती थी कि भाई वो पुणे बैठा रहता था और मैं इधर बैठा रहता था। अच्छा। वो पहले से रैप करता है क्योंकि उसका लिल वेन सुनता था। अच्छा। एकदम लिल वेन की हरकत है तो सुनने का वीजी। तो मैं बात किया, मैं बोला भाई मैं भी रैप करता हूँ, तू तो रैप करता है, सुनने में आया। बोला हाँ सुनता है, मैं ठीक है करते साथ। तो आज मुंबई आ गया, हम लोग मिले वेले ऐसी मजाक मस्ती में गए स्टूडियो, IMAX स्टूडियो, नेहरू में एक स्टूडियो IMAX भाई, उनको बता गया अच्छे बंदे जो हमारे लिए मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी अच्छा ये किया, सपोर्ट किया उसने। तो उनके पास गया मैं, स्टूडियो देखा, पसंद आ गई, रिकॉर्ड किया गाना वहाँ पे मैंने और मिंटा ग्लिंट लॉग, उसमें मिंटा भी फीचर है। उन्होंने रिकॉर्ड किया, गाना डाला नेट पे, तो पब्लिक बोली भाई तूने गाना है? हाँ मैंने गाया। तो बोलता है तू गाया? मतलब म्यूजिक का नॉलेज नहीं, मैंने गा दिया ऐसे मतलब। तो लोगों को अच्छा लगा, अप्रिसिएशन मिला कि हाँ चलो अच्छा है। फिर उसी सीन में ग्लिंट लॉग निकाला, फिर टैप ऑन द फ्लोर और एक इंग्लिश गाना निकाला, तो वो गाना भी ठीक ठाक चल गया। फिर जब दोनों गाना इंग्लिश निकाला, लोग बोलते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा क्या गाना। हाँ तो मुझे भी लगा था क्योंकि वो तो आपको जो इंग्लिश में रैप है इंग्लिश में, लेकिन वो जो स्टाइल है वो हिंदी थोड़ा असल की हिंदी ये देसी बंदा है, ये इंग्लिश में क्यों कर रहा है? इंग्लिश में क्यों कर रहा है? तो मैं बोला बात तो सही कर रहे हैं। व्यूज भी कितना आ रहे थे भाई, 100 व्यूज हुए तो 2 महीने, अभी तो 18। अरे भाई माशाल्लाह 1 मिलियन पार हो गए माल वाली घंटी का माल, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ तो 100 व्यूज 2 महीने बाद गवर्नमेंट बनता है, 100 व्यूज 100 पब्लिक देखी। बोला रे बहुत है 100 पब्लिक देखी अपने को, बहुत खुश था मैं। घर पे बोला मम्मी 100 जन ने देखा तो मैं गाने को इंटरनेट पे देखा 100 जन, समझ लो 100 जन इसको बोलते बिल्डिंग बनाई नीचे के बेसमेंट। तो बोला चलो सही है, फिर 100 जन देखे मतलब कुछ अच्छी बात है ना, फिर 100 जन देखे बड़ी बात तभी के लिए, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो फिर हमें बोला ठीक है हिंदी में, पब्लिक बहुत जन दोस्त लोग ही बोलते थे हमें इंग्लिश क्या गा रहा है, किधर आना कर रहा है हिंदी का। तो फोर स्क्वायर करके एक गाना था जिसमें मैंने लिखा था लो अब आ गया हूँ मैं, सब नजर है सबकी मुझ पे, ऐसे निकाला था। वो तो हिंदी था लेकिन मेन हिंदी मैंने जब लिखा पता जब इम्पैक्ट पड़ा वो था मेरे अब्बा मेरे को बोले, अब्बा बोले कर क्या रहा है अपने, तू चाहता क्या है, इंग्लिश गा रहा है हिंदी गा रहा है, कुछ ढंग का कर रहा है तो अच्छा ढंग का करे। तो अब्बा मेरे मतलब बोलते हैं थोड़े बंटा टाइप है, थोड़ा कूल है थोड़ा। ये बंटा क्या है भाई? बंटा एक डूड जैसा, डूड इंग्लिश में होता ना डूड, बच्चा आप लोग डूड बोलते ना वैसा हिंदी में अरे बंटा सुनना है तो ऐसा उसके लिए एक सॉन्ग है। ये नहीं खुद से तो नहीं, मुंबई का ये स्लैंग है, लेकिन ये तब का स्लैंग है जब बोलते हैं ज़्यादा बवाल नहीं होता, ये ज़्यादा बाहर नहीं आया। ये स्लैंग तब का है जब मतलब पब्लिक ज़्यादा बंटा ही नहीं बोलती। तो मेरे पापा क्या गोडाउन में पापा जहाँ पे काम करते हैं जिनका बिजनेस जाता है, तो वहाँ पे वो लोग टपूरी वपूरी लड़के आते तो मंडा सुना होता है। तो पापा ने बोला कुछ ऐसा कर कि मुंबई की टपूरी भाषा पे गाना है, बंटा है। और पापा बोलते ना चाय में चीनी कम,
दुकान वाला Swag है। भाई चाय में चीनी कम डालना, चाय नहीं ज़्यादा शक्कर नहीं डालना, तो पापा हेल्थ को लेके पहुँच गए। तो बोला ठीक है, पापा ने चाय में चीनी कम कर दिया और दम मम बोला, बोला ठीक है पानी कम चाय, पानी कम चाय, ये सब। हाँ तो मैं बेटा बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मैं फिर बीट निकाला, तभी बनाने नहीं आती, सीखा कुछ नहीं था, तब मैं और बनता है लिखने बैठा, बोला दिखता कुछ। तो वर्जन 1.5 या 2 दिन में मैंने और बनटा कंप्लीट कर दी। लिखा मैंने और बनटा क्या बोलते तुम, तो वो लिखा, मेरे को पता नहीं था मतलब कि गाना अच्छा जा सकता है। गया रिकॉर्ड मारा गाने को, और रिकॉर्ड का सीन क्या था, मैं 12वीं का एग्जाम था मेरा बोर्ड्स का, तो मैं बोला कि अगर ये एग्जाम जाना तो रिकॉर्डिंग छूट जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूड रहता ना हाँ कि आज ही रिकॉर्ड करना, मन बिठा लिया फिक्स कर दे तो आज ही करना। तो मैं मम्मी को बोला, मम्मी देखो पढ़ना तो मुश्किल है, ये करूँ क्या करूँ। मम्मी बोले देख बेटा तेरे को जो जमता है वो कर। फिर बोले अब यहाँ पे अभी तक रोक लेते हैं, फिर मैं तो एक ही टाइम पे सारे सुनना मेरे को मन कर रहा है, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। जिस तरीके से एमयूए के फादर, एमयूए के मदर, एमयूए के पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया है, इज जस्ट इनक्रेडिबल। आई मीन पहली बात तो एमयूए के पापा खुद एमयूए के ट्रैक सुन रहे थे, और फिर वो एमयूए को गाइड भी किया कि भाई तू करना क्या चाहता है, इंग्लिश में गा रहा है, हिंदी में गा रहा है, माइंड सेट कर ले। और उन्होंने भी ये आइडिया दिया कि तू मुंबई के स्लैंग में बात कर, यू नो, मुंबई के स्लैंग में बात कर, तू कनेक्ट और ज़्यादा होगा। और उन्होंने कुछ लाइंस भी दिए जो कि एमयूए ने बराबर बोला यहाँ पे कि ये लाइंस पापा ने दिए, ये लाइंस भी पापा ने दी, ये लाइंस भी पापा ने दिए। मैन इनक्रेडिबल मैन, ये जो जर्नी है अमेजिंग लग रही है जितना मैं सुन रहा हूँ अभी। आई मीन ये बहुत एक्साइटेड है, मैं बहुत एक्साइटेड है। आई थिंक ये द बेस्ट इंटरव्यू है इसको पहले देखना चाहिए था भाई। ये बेस्ट इंटरव्यू अभी एमयूए का, मतलब यहाँ से सब शुरुआत हुई थी, यहाँ पे बेसिकली शुरुआत हुई थी, सोच की शुरुआत हुई थी, वो एक सपने की शुरुआत हुई थी। लवली मैन लवली। और उन्होंने जैसा भी बोला कि 100 लोग देख रहे हैं इंटरनेट में, 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग मालूम है ना कौन, 100 लोग में बिल्डिंग भर जाएगा अपना ग्राउंड। लव्ड इट मैन, लव्ड इट। एंड एमयूए बंटा एक्सक्लूसिव रेयर इंटरव्यू पार्ट 1 हम यहीं पे रैप अप करते हैं। सेकंड पार्ट 2, stay tuned for part 2 you guys. See you in the next video. Until then.